इवन बिफोर इंडिपेंडेंस जो इतिहास के बारे में जो नैरेटिव था वो कांग्रेस पार्टी के वॉज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो कांग्रेस का जो नैरेटिव था इतिहास का उसका लेखन किया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय जो थे वो खुद कम्युनिस्ट थे। कुछ साल तक वो कांग्रेस में रहे और बाद में उन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर वहाँ पे दूसरा स्ट्रीम था वो था अलीगढ़ स्कूल एंड जो मुस्लिम इतिहासकार थे उनका जो हिस्ट्री का नैरेटिव था वो लिखा मोहम्मद हबीब ने, जो इरफान हबीब जो आज JNU हिस्टोरियन है उनके पिताश्री, तो वो भी कम्युनिस्ट थे। तो भारत में जो इतिहास का नैरेटिव बनाया गया है वो पूरा कम्युनिस्टों ने ही बनाया है। फिर जब इंडिपेंडेंस आया तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मन में भी लेफ्टिस्ट लोगों के प्रति बहुत प्यार था, तो उन्होंने भी पूरा इतिहास क्षेत्र जो है इतिहास, कल्चर, हिस्ट्री, एवरीथिंग ही जस्ट गेव इट टू देम एज ऑन अ प्लेटर। और 1969 में जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट जो था वो जब माइनॉरिटी में गया एंड सिंडिकेट कांग्रेस जो मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा वो सब निकल गए एंड फॉर शॉर्ट वाइल इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट वाज इन माइनॉरिटी, तो उनकी सरकार बचाने के लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट के बदले उन्होंने ना होम मिनिस्ट्री मांगी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मांगी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हमें दे दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आने वाली पीढ़ियों के मन में अपनी आइडियोलॉजी अगर इम्पोज करनी है तो शिक्षण हमारे हाथ में होना चाहिए। और प्रोफेसर नूरुल हसन जो कम्युनिस्ट थे, हाँ, नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। मौलाना आजाद से नूरुल हसन, वही सब चलते आ रहा है, वही चलते, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट कॉम्बिनेशन। और 1969 उसी साल में JNU की स्थापना हुई और JNU के जो हिस्टोरियंस थे इरफान हबीब, रोमिला थापर, RS शर्मा, ये सब लोगों ने नूरुल हसन से मिलके एज इफ दे आर लाइक वन टीम, बहुत कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ पूरे भारत का इतिहास क्षेत्र जो था, सभी यूनिवर्सिटीज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे हिस्ट्री के ऊपर काम करने वाले, वो पूरे अपने कब्जे में ले लिए। और इस तरह से जो हिस्ट्री भारत में पढ़ाई गई और जो नैरेटिव बनाया गया हिस्ट्री का, वो पूरा सिंगल हैंडेडली कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में गया। और इसलिए उन्होंने ये जो था पैट्रियोटिज्म नहीं चाहिए, हिंदू धर्म उनका सबसे बड़ा शत्रु है, तो हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करो, पैट्रियोटिज्म के ऊपर अटैक करो, कल्चर के ऊपर अटैक करो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना है।